आज एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी लेके आओ। उसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर। फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा है फिशर ट्रांसफॉर्म। इतना लिखने से आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला आता है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर बाय क्वांट अल्गो। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे आप इसका अपने चार्ट पे लगा लेते हैं, अब आपके सामने एक बेहतरीन सा इंडिकेटर सामने आ गया। थोड़ा इसको समझने की कोशिश पहले करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमारे प्राइस एक्शन है, इस इंडिकेटर का अपना प्राइस एक्शन है, कैसे और उनको वो कहाँ कहाँ पे उतार चढ़ाव करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाल एक एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये आपका ओवरबॉट एरिया है, या मैं दूसरी भाषा में बात करूँ तो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया है। ये क्या है? ये ओवरसोल्ड एरिया है, जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसको हम सपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी दो बातें और है। आप अगर देखेंगे तो मार्केट कभी कभार आपको इस एरिया से बाहर निकलता हुआ दिखता है, दोनों जगह पे, सपोर्ट पे भी और रेजिस्टेंस पे भी। जैसे यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से भी बाहर निकला है। तो इनके आधार पे भी हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जी उसके बारे में मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि इसके आधार पर हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे हम एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा समझने के लिए हम स्टाइल सेक्शन में जाएंगे और आपको यहाँ पे 4 प्लॉट दिखेंगे। हम चारों प्लॉट को शुरू कर देते हैं। 3 प्लॉट, ये चौथा प्लॉट, तीनों को शुरू कर दिया। तीनों को शुरू करने से हुआ ये, अब आपको 4 लाइंस दिखाई दे रही है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। इसमें से लाइन नंबर 1 और 2 ये दिखाता है मार्केट के रेजिस्टेंस को, उसके लिए रिजर्व्ड है। लाइन नंबर 3 एंड 4 ये मार्केट के सपोर्ट के लिए है, कि मार्केट जब इस एरिया के पास आएगा या लाइन को टच करेगा तो हमें समझ में आ जाएगा, चलो अभी यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है। और इसी तरीके से मार्केट जैसे नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे इस जगह पे अगर आप देखते हैं, जैसे मार्केट थर्ड लाइन को टच करेगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा अब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जा चुका है। आइए अब स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी को ज़्यादा पावरफुल करने के लिए हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा होगा 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, इसको आप जैसे ही चार्ट पे लगा लेते हैं तो अब आपके सामने एक और बढ़िया सा इंडिकेटर आ गया। इसके सेटिंग्स में हम चलेंगे, इनपुट में जाके 10 को कर देंगे हम 30 और जो EMA 2 पैरामीटर लिखा हुआ इसको कर देंगे हम 40। स्टाइल में जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे जो लेबल्स और प्राइस स्केल है इसको अनचेक करेंगे बस। अब देखिए, अब ट्रेंड नेविगेटर की बारी है, माफ़ कीजिएगा, फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर। अब इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे, 14 लिखा हुआ है इसको कर देंगे हम 15 और यहाँ पर 5 लिखा हुआ इसको कर देंगे हम 11 बस। अब देखिए, इतना करने के साथ ही अब ये किस तरीके से आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा, जैसे मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। मार्केट, पहले आप तो 2 EMA को समझने की कोशिश करिए। रेड से जब ग्रीन होता है, ये रेड है, रेड से ग्रीन हुआ तो रेड का प्रभाव फर्स्ट टाइम मार्केट पे रहेगा। जैसे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो इसका प्रभाव है। अब रेड से ग्रीन हुआ, ग्रीन से फिर रेड हुआ, रेड होने के बाद यहाँ पे नीचे आया। अब आप ये मत सोचिए कि ऊपर रेड है तो यहाँ से हम एंट्री नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। वो इसलिए कर सकते क्योंकि इससे पहले ग्रीन था और ग्रीन के बाद जो सबसे पहली बार मार्केट रेड के पास आता है, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रीन के बाद जब रेड होता है तो एक बार हम बाय साइड में एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री किए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गया, आप यहाँ से एग्जिट हो गए। हमको एग्जिट कैसे होना है,
जैसे मार्केट 2 रेड कलर का कैंडल बना दे फिशर ट्रेंड नेविगेटर पे, बस इसी का उल्टा आप यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब आप पाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जैसे यहाँ पे आया, आप सोचेंगे आप यहाँ पे एक एंट्री कर देंगे पुट साइड में, पर मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर चला गया। इसका मतलब अब ये है कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। याद रखिएगा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन मार्केट जब दोबारा फिर से इसी एरिया के पास आता है तो आप फिर से एंटर कर सकते हैं। अब आप कॉल में बिल्कुल आसानी से एंटर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।